ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण श्रद्धा रहित पुरुष के पुनर्आगमन की बात बता रहे थे। जो श्रद्धा रहित पुरुष है वह बार बार जन्मता है और बार बार मरता है। आज के प्रसंग में भगवान गीता दर्शन अध्याय 9 श्लोक 4 इस चौथे श्लोक में बताते हैं, मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते स्वस्थितः। बड़ा सुंदर भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मया अव्यक्त मूर्तिना, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा से इदम सर्वम जगत ततम, यह सारा जगत व्याप्त है। इस पूरे जगत में ओतश्च प्रोतश्च ओतप्रोत मैं ही हूँ। यह मेरे स्वरूप से परिपूर्ण है और सर्वभूतानि मतस्थानि, भगवान एक पहेली कहते हैं। ये सभी भूत प्राणी मतस्थानी मुझ में स्थित हैं, परंतु न चाहम तेषु अवस्थित, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। ये पहेली है। भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से कहते हैं, मतस्थानी सर्वभूतानि, ये जितने भी भूत हैं, प्राणी हैं, जो कुछ भी है, सब मुझ में स्थित है, पर मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। इस रहस्य को समझें। मानो भगवान कह रहे हैं, कोई खाण कह रही हो कि जितने भी खिलौने हैं खाने के, वह सभी मुझ में स्थित हैं, पर मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। मतस्थानी सर्वभूतानि, खाण कहती है सभी खिलौने मुझ में स्थित हैं, मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, क्योंकि उन खिलौनों का कोई अस्तित्व नहीं है। सोना कहता है कि सभी आभूषण मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं आभूषणों में स्थित नहीं हूँ, क्योंकि आभूषणों का कोई अस्तित्व नहीं है। आभूषण अपने आप में कुछ नहीं है सोने से अतिरिक्त। मिट्टी कहती है जितने भी दुनिया में घट आदि बर्तन हैं, घड़े आदि बर्तन हैं, वो सब मुझ में स्थित हैं, मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, क्योंकि घड़े आदि का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसका अस्तित्व है उस अस्तित्व में सब स्थित हैं, पर वो किसी में स्थित नहीं है, क्योंकि उससे अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। भगवान की बात को समर्थन करने के लिए, भगवान की बात का समर्थन करने के लिए श्रुतियाँ आ जाती हैं, वेद आ जाते हैं। ईशावास्यमिदग्वं सर्वम, ईशावास्यम ईश्वरेण आच्छादितम
ईश्वरेण योतश्च प्रोतश्च। यह जो कुछ आपको दिखाई देता है यह सब ईश्वर से ओतप्रोत है, परमात्मा से ओतप्रोत है। जो दिखाई देता है वो है नहीं, लेकिन जो दिखाई नहीं देता है वही है। दिखाई देते हैं पदार्थ, परमात्मा दिखाई नहीं देता। थोड़ा बात को समझें। मैं आपको 4 बातें कहूँगा। जो पृथ्वी है, आप एक पत्थर को कितना ही ऊंचा आकाश में फेंकिए, लेकिन इस पृथ्वी की ग्रेविटेशन शक्ति उसको नीचे खींच लाएगी। इसलिए जितने भी यान जितना भी ऊंचा उड़ जाते हैं आकाश में, वो सब जमीन पर आते हैं, क्योंकि गुरुत्व आकर्षण है। तो इस जमीन के अंदर जो आकर्षण है पृथ्वी में, वो सबको आकर्षित करता है। तो पृथ्वी में जो आकर्षण है उसके कारण ऊपर फेंका गया पत्थर भी जमीन पर नीचे आ जाता है। ऐसे ही 2 शरीर मिलते हैं आपस में, वहाँ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नहीं है, वहाँ पर यौन आकर्षण है। तो योनि के आकर्षण से 2 शरीर आपस में मिल जाते हैं। एक तीसरा आकर्षण, जो 2 मन मिलते हैं, वहाँ प्रेम का आकर्षण है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ 2 मन मिल जाते हैं, प्रेम नहीं होता तो नहीं मिलते। वो प्रेम का आकर्षण है। 2 मनों का मिलना प्रेम का आकर्षण है। एक चौथा आकर्षण और भी है, वो बड़ा गंभीर है, उसे समझना। जो चौथा आकर्षण है वह आकर्षण है श्रद्धा का। जब श्रद्धा होती है तब उसका आकर्षण, श्रद्धा का आकर्षण होता है, तब वह तत्व अनुभव में आता है। और जब तक श्रद्धा का आकर्षण नहीं होता तब तक तत्व का अनुभव नहीं होता। ऐसा ही शास्त्रों में उदाहरण दिया है, वेदों में उदाहरण दिया है। जैसे मिट्टी में घड़ा कल्पित है, मिट्टी के बर्तन कल्पित हैं, ऐसे ही भगवान में ये विश्व ब्रह्मांड कल्पित है। जैसे सीप में चांदी कल्पित है। किसी ने कहा न्याय दर्शन का सिद्धांत इथा सुक्तो इदम रजतम। जैसे सीपी है, जो नहीं जानते थे चूंकि चांदी की तरह चमकती है, वो कहने लगे इदम रजतम, ये चांदी है। पर उसकी जो चमक है वो उन्हें आकर्षित करती है, पर वो चांदी नहीं है, सीपी ही है, वो ओतप्रोत। इसी प्रकार से प्रतिभासत एवेदम, यह जगत प्रतिभासत, जैसे सीपी में चांदी प्रतिभाषित होती है, मिट्टी में घड़े प्रतिभाषित होते हैं, इसी प्रकार प्रतिभाषित एव इदम जगत, यह सारा जगत इसमें प्रतिभाषित है। न परमार्थतः, सच्चाई ये है कि ये जगत है ही नहीं, केवल परमात्मा है, केवल परमात्मा।
और जगत नाम से जो दिख रहा है वह जगन नामना चिदा भाति। यह जगत नाम से जो कहा जा रहा है यह चेतन ही जगत नाम से कहा जा रहा है। यह परमात्मा ही जगत नाम से कहा जा रहा है। जगन नामना चिदा भाति, चेतन तो परमात्मा ही है। सर्वम ब्रह्मैव केवलम, ये जगत नाम से जो प्रतिभाषित हो रहा है वह चेतन ही है। इसलिए सर्वम ब्रह्मैव केवलम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, यह सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। यह परम अक्षर अविनाशी परमात्मा ही परमात्मा है। भगवान श्री राम को उनके श्री गुरुदेव ने कहा था, सतगुरुदेव ने, निराकारे निर्विकारे निर्विशेषे भेदा कुतः। राम जी, जो निराकार स्वरूप परमात्मा है, निर्विशेष स्वरूप परमात्मा है और निर्विकार स्वरूप परमात्मा है, भेदा कुतः, उसमें भेद करने वाला आया कहाँ से? क्योंकि सर्वम ब्रह्मैव केवलम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है और दूसरा है ही नहीं, तो भेद करने वाला कहाँ से आया? अर्थात कोई भी भेद करने वाला नहीं है। इसलिए व्याप्य व्यापकता मिथ्या, ये दो शब्द बहुत प्रयोग किए जाते हैं कि परमात्मा व्यापक है, तो व्याप्य व्यापकता मिथ्या। अब परमात्मा व्यापक है तो किस में व्यापक है बताओ? अब आप कहेंगे कि जगत में व्यापक है, मनुष्य आदि योनियों में व्यापक है, तो इसके लिए तो कह दिया सर्वम ब्रह्मैव केवलम, ये योनियां हैं ही नहीं, यह जगत है ही नहीं, तो व्यापक किस में होगा? सर्वम ब्रह्मैव केवलम, जो भी आपको दृष्टिगोचर हो रहा है सब ब्रह्म ही है। तो व्याप्य व्यापकता मिथ्या, सर्वम आत्मेति शासनात्, सर्वम ब्रह्मेति शासनात्, सर्वम चेतनेति शासनात्। यह तो तब पता चलता है जब साधक को ये बोध होता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। जब ये बोध होता है आत्मा अहम, मैं आत्मा हूँ, ब्रह्मैव आत्मा, और आत्मा ब्रह्म ही है। बड़ा सुंदर है। अधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपंचे शून्यताम गते। अधिष्ठाने, एक अधिष्ठान स्वरूप में यह समस्त प्रपंच स्थित है। जैसे आपने देखा हो कुम्हार के पास जो चाक होता है उस पर एक मिट्टी का लोथ रखा होता है, मिट्टी का। उस मिट्टी के पिंड में ही ये समस्त बर्तन स्थित है। उस परमात्मा में ही समस्त जगत स्थित है। अधिष्ठाने तथा ज्ञाते, तो उस परमात्मा के जान लेने पर प्रपंचे शून्यताम गते, यह समस्त प्रपंच शून्य हो जाता है, परमात्मा ही पूर्ण रहता है। एक आपको उदाहरण दूं, यह श्रद्धा का विषय है। भगवान बुद्ध एक बार बैठे हुए थे, कोई भक्त आया
और आकर के उसने कुछ पूछा नहीं, कुछ कहा नहीं। भगवान बुद्ध के श्री चरणों में अपना सिर रख दिया। उन्होंने उस जिज्ञासु के सिर पर हाथ रखा। वह जिज्ञासु थोड़ी देर मौन रहा। भगवान बुद्ध भी मौन रहे। उसके बाद भगवान बुद्ध ने उस जिज्ञासु से पूछा, उस भक्त से पूछा, आप किस लिए आए हो? वह भक्त थोड़ी देर मौन रहा। भगवान बुद्ध ने फिर पूछा, आप किस लिए आए हो? उस भक्त ने कहा, प्रभु जिसके लिए आया था वह घटित हो गया। वह घटित हो गया। अब कुछ शेष नहीं रहा जानने को। भगवान बुद्ध ने पूछा, ये कैसे हुआ? उस भक्त ने कहा, मेरा सिर्फ एक संकल्प था कि जो आपके भीतर घटित हो सकता है वह मेरे भीतर क्यों नहीं घटित हो सकता? घटित हो सकता है। बस यही भावना मेरी थी और मैं आया, मैंने आपके चरणों में सिर रख दिया और वह तुरंत घटित हो गया। कहने और सुनने के लिए अब कुछ रहा नहीं। यह है पूर्ण श्रद्धा का स्वरूप। गुरुजनों से कुछ मांगा नहीं जाता, कुछ लिया नहीं जाता। अपने अंदर पूर्ण श्रद्धा है। यदि दृढ़ श्रद्धा है, पूर्ण श्रद्धा है, तो जो गुरुजनों के पास है वो अपने आप सब मिल जाता है। मांगने की जरूरत नहीं। होनी चाहिए श्रद्धा। श्रद्धा है तो सब कुछ है। आप मार्केट में जाते हैं, सामान खरीदते हैं, संपत्ति देते जाते हैं, सामान लेते जाते हैं। संपत्ति, पैसा, धन देते जाते हैं और सामान लेते जाते हैं। जितना आप पैसा दोगे, धन दोगे, संपत्ति दोगे, उतना ही सामान लेके आओगे। संत सतगुरुओं के पास भी यही रहस्य है। जब हम गुरुओं के चरणों में जाते हैं और बैठते हैं, अपना पूरा का पूरा सर उनके श्री चरणों में रख देते हैं, हमारी जितनी श्रद्धा होती है उतना ज्ञान उनसे प्राप्त कर लेते हैं, उतनी शांति उनसे प्राप्त हो जाती है, उतना वह आनंद उनसे प्राप्त हो जाता है। होनी चाहिए श्रद्धा। राम जी का जो मोह था वह भी इसी ज्ञान से दूर हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जो मोह था वह भी इसी ज्ञान से दूर हुआ। और वही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण आपको कह रहे हैं, याद रखना। अर्जुन ने पूछा था कि जो आप कह रहे हैं वो सत्य है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं नहीं कह रहा, मैं तो तुझे बता रहा हूं, मैं कह नहीं रहा हूं, बता रहा हूं।
बता रहा हूँ, आप कह नहीं रहे हो? बोले ना, सुना हुआ बता रहा हूँ। ये न तत्वदर्शी भी, जो संत सतगुरुओं ने देखा था उन्होंने वही मुझे बताया और वही मैं तुझे बता रहा हूं। तो संत सतगुरुओं ने जो देखा था, भगवान कृष्ण के अंदर पूर्ण श्रद्धा थी, इसलिए वो सब उन्हें प्राप्त हुआ। और अर्जुन, पूर्ण श्रद्धा जब तेरे अंदर होगी तो मेरे अंदर का जो भी है वो सब तुझे प्राप्त हो जाएगा, बिना मांगे प्राप्त होगा। तो यह चौथी श्रद्धा है। और श्रद्धा जिसके अंदर घटित होती है उसके अंदर पूरा का पूरा चेतन स्वरूप घटित हो जाता है, अविनाशी स्वरूप घटित हो जाता है। परम गति स्वरूप, परम पद स्वरूप जो परमात्मा है वो सब उसके भीतर घटित हो जाता है। उसका जीवन आनंद से भर जाता है, उसका जीवन प्रेम और रस से भर जाता है, उसका जीवन शाश्वत शांति से भर जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। अब कृतकृत्य भयऊ में तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भक्त दृढ़ बीते सकल कलेश। यह पार्वती जी ने कहा था भगवान शिव को, आपने जो मुझे ज्ञान दिया है, अब कृतकृत्य भयऊ मैं कृतकृत्य हो गई। तब प्रसाद, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से ही तो ये सब मिला है मुझे। विश्वेश, समस्त विश्व के स्वामी, आपकी कृपा से मिला है। उपजी राम भक्ति दृढ़, अब होगी भक्ति, दृढ़ भक्ति होगी अब। उपजी राम भक्ति दृढ़ बीते सकल कलेश, अब मेरे सारे कलेश, सारे दुख दूर हो गए, अब कोई दुख मेरे पास नहीं। यह है ज्ञान। इसलिए भगवान ने कहा था मैं विज्ञान के सहित ज्ञान को कहूँगा। यह भगवान की प्रतिज्ञा है। मया तत्मिदं सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना मतस्थानी सर्वभूतानि, ये समस्त विश्व ब्रह्मांड मेरे में स्थित है। न चाहम तेषु अवस्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। तो यह अनुभव गुरुओं से प्राप्त होता है, सतगुरुओं से प्राप्त होता है, उनके श्री चरण कमलों में आकर यह रहस्य प्राप्त करें। गुरु किया है देह का, गुरु किया है देह का, सतगुरु चीना नाए। गुरु तो बनाते हैं लोग और बनाते जाते हैं, पर शरीर देख करके कोई सोचता है ये चलो ब्राह्मण है इनको गुरु बना लेते हैं, कोई सोचता है हम भी क्षत्रिय, ये भी क्षत्रिय, इनको गुरु बना लेते हैं, कोई सोचता है ये हमारे मत के, चलो इनको गुरु बना लेते हैं, कोई सोचता है बड़े सुंदर हैं, इनके दर्शन बड़े अच्छे लगते हैं। माताओं ने एक निश्चय किया, बोले देखो भागवत सुननी हो तो डोंगरे जी महाराज की, और रामचरितमानस सुनना हो राम किंकर जी महाराज का, और यदि अद्वैत वेदांत सुनना हो तो स्वामी भक्तानंद जी महाराज का, जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज का, और महाराज शकल देखनी हो तो किरीटी भाई जी की। अपना अपना गणित अपनाते हैं, पर यहाँ पर सारे गणित फेल हैं,
क्योंकि मतस्थानी सर्वभूतानि, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सारे भूत प्राणी मुझ में स्थित हैं। और ये भाव जिसने जाना वह उस परमात्मा स्वरूप को जानकर कृतार्थ हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है, परम आनंद में डूब जाता है, परम रसमग्न हो जाता है, परम शाश्वत शांति का अनुभव करता है। इन शब्दों के साथ ही मैं वाणी को विराम दूंगा। ओम। आपको विचार अच्छे लगे, आज का भाव अच्छा लगा, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अंत में मैं आप सभी को परमात्मा स्वरूप आप सभी को प्रणाम करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।